बड़े पुराने शहर में एक भूतिया चिड़ियाघर था। यह चिड़ियाघर स्थानीय लोगों के बीच डरावनी कहानियों का विषय बन गया था। कई लोग इसे छोड़ने की कोशिश किए, लेकिन हर बार कुछ न कुछ असामान्य हो जाता था जो उन्हें वापस लौटने के लिए मजबूर कर देता। एक दिन एक जुनूनी युवक नाम राहुल ने उस चिड़ियाघर को जाने का निर्णय किया। उसने सोचा कि वह उसे उसके वास्तविकता में देखना चाहता है। राहुल के दोस्त और परिवार वाले उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसका जुनून उन्हें रोकने से कामयाब नहीं हो सका। राहुल चिड़ियाघर के पास पहुंचा और वहां पहुंचते ही उसने एक अजीब सी वातावरण महसूस किया। वह आगे बढ़ता हुआ एक विषय को देखने के लिए एक कदम भी नहीं बढ़ा सका। चिड़ियाघर के अंदर की वातावरण डरावना था। सभी चिड़ियाओं के केज बंद थे। लगता था कि वे किसी अदृश्य ताकत के दबाव में हैं। राहुल चीखते हुए वहां से भागने का मन बना, लेकिन उसकी कुर्सी एक अदृश्य शक्ति ने उसे बाधित किया। उसके पीछे बंद दरवाजे उसके सामने भी बंद हो गए। राहुल के हौसले ने उसे उस डरावने चिड़ियाघर के अंदर के रहस्य को हल करने का साहस दिया। उसने एक चिड़िया के केज को खोला और उसे बाहर निकाला, परंतु जैसे ही वह चिड़िया को छू रहा था, वह चिड़िया उसकी हथेली को काट गई। राहुल का दिल धड़कने लगा और वह भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पास कोई रास्ता नहीं था। उसने चिड़ियाघर के अंदर की ओर देखा कि सभी चिड़ियाओं ने एक अदृश्य ताकत की ओर से एक साथ हमला किया था। वे राहुल के पास आ रहे थे। वह भागने का प्रयास करता रहा, लेकिन अदृश्य शक्तियों ने उसे पकड़ लिया। राहुल को लगता था कि वह अब मरने वाला है, लेकिन तभी एक अचानक से आवाज सुनाई दी, राहुल, मुझे इस चिड़ियाघर के अंदर से बाहर निकालो। यह आवाज राहुल के दोस्त की थी, जो कि बाहर चिड़ियाघर के गेट के पास था। राहुल ने अपने दोस्त की आवाज को सुना और उसने उसकी मदद के लिए अपने हौसले को जुटाया। वह अपनी ताकत के साथ सभी अदृश्य शक्तियों के खिलाफ लड़ने का निर्णय किया। उसने चिड़ियाघर के अंदर के एक पिछले कमरे में जाकर एक पुरानी और भूतिया खोजी। राहुल ने उसे पाया और उसे बाहर निकालने के लिए उसे संजीवनी विद्या का उपयोग किया। उसके दोस्त ने उसे बाहर निकाला और उन्होंने चिड़ियाघर के अंदर आग लगा दी। चिड़ियाघर की भूतिया शक्तियां धीमी हो गईं और सभी चिड़ियाओं स्वतः ही केजों से बाहर निकल गईं। राहुल और उसके दोस्तों ने चिड़ियाघर को छोड़ा और उनके शहर में सुरक्षित और स्वस्थ रहने के लिए दुआ की। उन्होंने कभी भी वहां नहीं जाने का निर्णय किया, क्योंकि उन्होंने समझ लिया था कि कभी-कभी वास्तविकता से बड़ा जो कुछ भी हो सकता है।